ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, देखो क्या है, खून का रिश्ता, रक्त संबंध, सिंपल सी बात है, नाम से जैसा नाम वैसा काम। देखो क्या होने वाला है ना, आपको संबंध बताने हैं, प्रश्न आपके सामने आएंगे, ठीक है, आपको कैलकुलेशन लगानी है, और किसका आदमी क्या लगेगा या किसकी औरत क्या लगेगी, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही आपको बताने हैं। बस कुल मिला के इतना होता है, बताने के ना तरीके होते हैं। आपके पास ना क्वेश्चन को करने के लिए समय कम है। ऐसा तो सपोज करो मैं आपसे कह दूं कि भाई वो व्यक्ति आपके भाई के, बहन के दीदी लगती है, तो आप इतना कैलकुलेट करोगे दिमाग में कि यार ऐसे मेरे भाई की सिस्टर, यानी मेरी भी तो सिस्टर हो गई, फिर उसकी दीदी मेरी भी बहन हो गई है ना, तो इस तरह से कैलकुलेट कर, इतना समय नहीं होता है अपने पास, ठीक है। अपने को केवल टेबल बनानी है, मैं तो टेबल के तरीके से बताएंगे आपको कि मतलब सबसे आसान तरीका है वो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तुरंत आप एकदम पता लगाओगे कि कौन किसकी क्या लग रही है या कौन किसका क्या लग रहा है, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात करते हैं रक्त संबंध में, सबसे पहले हम जेंडर को देख लेते हैं एक बार कि जेंडर आपके क्या होने वाले हैं। देखो जेंडर में क्या है कि सबसे पहले आते हैं आपके अंकल। अंकल में क्या क्या आते हैं, देखो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में रिश्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा। चाचा कौन हो गए, पापा के भाई हो गए, और ताऊ कौन हो गए, पापा के बड़े भाई, है ना। मामा, मौसा सब जानते हैं, इतनी बात तो सब जानते हैं, ठीक है, बच्चा बच्चा भी जानता है कि कौन किसका क्या लगता है। लेकिन अगर इंग्लिश वालों की बात करें तो देखो अंकल में कौन कौन आते हैं, आपके चाचा भी अंकल होते हैं। बात फर्क सिर्फ इतना आ जाता है, पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड की बात आ जाती है। जो माता की तरफ के होते हैं, जैसे कि आपके मामा हो गए, मौसी हो गए, है ना, ये सब आ जाते हैं मैटरनल तरफ, मैटरनल। और जो पैटर्नल मतलब पिता के समर्थन कह रहा हूं मैं, समर्थन क्यों निकल रहा है, मतलब पिता की तरफ वाले आपके क्या आ जाते हैं, पैटर्नल, ठीक है, वो आ जाते हैं। बस पैटर्नल मैटरनल से मतलब नहीं है आपको, अभी सब समझ जाओगे, क्वेश्चन में समझ में आएगा। अंकल हो गए, आंटी में आपकी आ जाती चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, ये सब आपके आंटी में आए थे। कजन में भाई बहन, ठीक है, चचेरे, तहेरे और मौसेरे, मुमेरे सब आ जाते हैं उसमें आपके कजन्स में, ठीक। नेफ्यू, भांजा, भतीजा, है ना, नेफ्यू सॉरी, भांजा या भतीजा, भांजा या भतीजा। और नीस, नेफ्यू, पर नीस नेफ्यू अलग अलग नहीं है, अलग अलग हैं। नेफ्यू आपका भतीजा या भांजा, और नीस भतीजी या भांजी, ठीक हो गया इतनी बात, ओके। इसके बाद सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में आपकी भाभी, ननद, जेठानी, दौरानी, साली, ये आपके इसमें आती है, सिस्टर इन लॉ में आ जाती हैं। ब्रदर इन लॉ में आपको पता ही है भाई, आपके साले साहब हो गए, देवर, जेठ, नंदोई, जीजा जी ये सब आपके किस्म हो गए ब्रदर इन लॉ में। सास को आप जानते हो मदर इन लॉ, और ससुर को जानते हो आप, जानते ही हो, फादर इन लॉ। दामाद सन इन लॉ, और बहू और पुत्र वधु आपकी डॉटर इन लॉ आ जाती है। ये आपके बेसिकली जेंडर वाइज मैंने आपको रिलेशन बताए हैं, लिंग वाइज मैंने आपको रिलेशन अभी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। जनरेशन, देखो जनरेशन को समझो अच्छे से जरा, एक बार मैं आपको जनरेशन को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। पेन पकड़ लेते हैं अपना, चलो देखो भाई, जनरेशन को समझो जरा एक बार। अगर हम बात कर रहे हैं अपनी जनरेशन की ही, मतलब कि जिस प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, तो अपनी जनरेशन की जब हम बात करेंगे, स्वयं की जनरेशन की, क्या स्वयं की जनरेशन की जब हम बात करेंगे तो उनको आप एक ही लाइन में लिखोगे। स्वयं की जनरेशन की जब आप बात करोगे तो उनको आप एक लाइन में लिखोगे, ठीक हो गई इतनी बात, ओके। जब आप अपनी पीढ़ी से ऊपर की पीढ़ी, यानी पहले की पीढ़ी, पहले जो हमसे पुराने हैं, जैसे हमारे पिताजी हो गए, हमारी माता जी हो गई, हमसे पुराने हैं भाई, ये हमारे हमसे पहले आ गए ना दुनिया में, है ना। तो ये जो है, ये आप ऊपर की तरफ लिखोगे, कहां, ऊपर की तरफ। यहां पे आ जाएगा आपका, मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले की पीढ़ी, ठीक है, पहले की पीढ़ी, ये आपका आ जाएगा ऊपर की तरफ। हमारे बाद वाली पीढ़ी कहां आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। जो हमारे बाद आएगी, जो हमारे बच्चे होंगे ना, वो कहां आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि स्वयं की पीढ़ी एक ही लाइन में रहेगी, स्वयं वाली जो जिसमें हम हैं, हमसे पहले की पीढ़ी जो पहले आ चुकी है इस धरती पर, ठीक है, वो आ जाएगी ऊपर, और जो हमारे बाद वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसको रखेंगे हम नीचे, ओके। देखो इसको अब, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आपके परदादा, परदादी, परनाना, परनानी हो गए,
ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी। देखो हिंदी वाले तो आराम से समझ जाते हैं, इंग्लिश वालों को इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो चीज़ आप एक बार देख लो। पेरेंट्स हो गए आपके माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और मामा मौसी, ये सब आपके हो गए। बेसिकली ये तो देखो सबको पता होता है ना। सेल्फ की बात अगर हम करें तो आपको ना अपने आप को उस जगह पे रखना पड़ेगा जहां प्रश्न आपसे चीजों को रखने के लिए कहेगा। ठीक है, प्रश्न आएगा आपके सामने, आपको स्वयं को रख के जितनी जल्दी कर लोगे ना उतना आप दिमाग लगा के वैसे नहीं कर सकते, तो आपको स्वयं को रखना है। अभी रखवाता हूं, देखो कैसे रखना है। इसके बाद चाइल्ड आ गया, ग्रैंड चाइल्ड आ गया, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो गया, परपोता परपोती, ये सब आपके जनरेशन हो गई। ठीक है, पीढ़ियां हो गई कि कैसी पीढ़ियां कैसे है, मतलब मैंने आपको बता दिया है एक बार। आपकी स्वयं को आपको एक लाइन में रखना है, पुरानी पीढ़ी आपके ऊपर आ जाएगी और आने वाली पीढ़ी आपके नीचे आ जाएगी। ठीक है, ओके आगे बढ़े। देखो इसको समझो, अब ये क्या है। जहां पर बात होगी पुरुष की, जहां पर बात होगी पुरुष की, वहां पर आप उसको बनाओगे एक बॉक्स के अंदर पुरुष लिखोगे, उसका नाम दिया हो गया या फिर अल्फाबेट दिए होंगे, वो आ जाएंगे आपके बक्से के अंदर, एक बक्सा बनाओगे आप। ठीक है, महिला को आप एक गोले के अंदर बनाओगे। महिला को किसके अंदर बनाओगे? गोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा कैसा बनाया अजीब से, दोबारा से। गोले के अंदर बनाओगे आप महिला को। ठीक है, अब जहां पर बात आती वैवाहिक जोड़े की है, देखो कैसे मुस्कुराहट आई चेहरे पे, विवाहित के नाम पे शादी के लड्डू फूटने लग गए हैं। पढ़ लो पढ़। देखो वैवाहिक जोड़े में क्या होता है, वैवाहिक जोड़े मतलब कि जहां पर पति पत्नी आ जाते हैं, तो उसको आप ये डॉटेड, ये वाले डॉटेड रेक्टेंगल से बनाओगे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को। पुरुष को बक्से में बंद करोगे आप, ठीक है, और महिला को गोले में बंद करोगे, वैवाहिक जोड़े को डॉटेड वाले उसमें बक्से में बंद करोगे। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन ये कहता है, राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का पिता है, राम मोहन से किस प्रकार संबंधित है। पहला प्रश्न है आपके सामने, राम जो है श्याम का भाई है। अब सिंपल सी बात है, देखो कैसे फ्रेम कैसे करना है आप क्वेश्चन को, समझो पहले बात को कि कैसे कैसे आप इसको करोगे। देखो राम श्याम है, यहां पर है आपके राम और यहां पर आ गए आपके श्याम। ठीक है, अब ये दोनों पुरुष हैं, पुरुष हैं, तो मैंने क्या बताया था, पुरुष को आप किस में बंद करोगे? बक्से में बंद करोगे। ठीक, राम और श्याम दो भाई हैं, मैंने बताया था जब भाई हैं तो एक ही पीढ़ी के होंगे और एक ही पीढ़ी के एक ही लाइन में लिखे जाएंगे, जो कि आपने लिख दिए हैं। ठीक है, राम और श्याम, चलो इतनी बात हो गई। राम श्याम भाई हैं, श्याम मोहन का पिता है। श्याम कौन है? मोहन का पिता है, यानी मोहन बेटा हो गया श्याम का। भाई मोहन क्या हो गया? बेटा हो गया ना श्याम का। अब मैंने बताया कि श्याम जो है वो मोहन से तो पहले की पीढ़ी हो गई, मोहन से तो पहले की पीढ़ी हो गई ना श्याम, तो श्याम जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और मोहन नीचे की तरफ, क्योंकि आइए बताता हूं। देखो ये आपका हो गया क्या? मोहन। इसको भी आप बक्से में बंद करोगे क्योंकि मोहन एक पुरुष है। राम श्याम दो भाई हैं, ठीक है, एक पीढ़ी के हैं तो एक लाइन में हो गए। श्याम जो है वो मोहन का पिता है, तो यानी मोहन जो है वो श्याम के बाद वाली पीढ़ी हो गई जो कि नीचे लिखी गई है। ठीक, श्याम जो है वो मोहन का पिता है, तो राम का और मोहन का किस प्रकार से संबंध हो गया? अब देखो मोहन के पापा कौन? श्याम। श्याम का भाई कौन? राम। तो राम भाई हो गया किसका? पापा का भाई। ठीक है, सपोज करो मोहन हो आप, मोहन हो आप, ठीक है, आपके पापा जी का भाई आपका क्या कहलाएगा? या तो ताऊ या चाचा। ताऊ बड़ा भाई हुआ तो ताऊ कहलाएगा और छोटा भाई हुआ तो चाचा कहलाएगा। अब ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में आपको पिता दे रखा है, चाचा दे रखा है, भाई दे रखा है या चचेरा भाई दे रखा है। ताऊ इसमें नहीं दे रखा है, तो एक बात स्पष्ट है यहां से कि जो भाई होगा वो छोटा होगा। चाचा दे रखा है, भाई होना तो ये पापा का भाई चाचा या ताऊ हो गया, ताऊ है नहीं ऑप्शन में, बचा क्या? चाचा। ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका सही उत्तर है। आगे बात समझ में? इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो। देखो इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न अच्छा है और बड़ा भी है।
इस प्रश्न को अच्छे से फ्रेम करेंगे हम, सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या रहने वाला है। देखो, ए बी का पति है, ए जो है वो बी का पति है। मैं यहां पर कर लेता हूं एक बार जरा, ए बी का पति है, यानी ए पति है ना बी का, तो अरे ये तो पतला हो गया। देखो ए जो है पति है, तो पति है तो सिंपल सी बात है, पति कौन, पुरुष ही तो होता है, महिला थोड़ी ना होती है, तो इसको आप बक्से में बंद कर दोगे। ठीक है, किसका, बी का पति है, तो अब सिंपल सी बात है भाई, पति है ना तो उसकी बी तो पत्नी हो गई बी तो पत्नी हो गई, और पत्नी है तो महिला है तो वो सर्कल में बंद होगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये ऊपर नीचे कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या बराबर में? बराबर में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि पति पत्नी एक ही पीढ़ी के हो गए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पत्नी पहले आ गई होगी, अरे उम्र की बात नहीं कर रहा मैं, उम्र से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन पीढ़ी तो एक ही हो गई ना, तो ये आपस में ही लिखी जाएगी। और मैंने एक और बात बताई थी, वैवाहिक जोड़े को आप डॉटेड रेक्टेंगल में बंद करोगे किस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ए और बी पति पत्नी हो गए, बी जो है वो सी की बहन है, बी सी की बहन है, ये भी एक पीढ़ी की हो गई, नहीं हो गई? तो इसको भी मैं यहां पे लिख सकता हूं। अब बी बहन हो गई सी की, लेकिन सी का अभी जेंडर फिक्स नहीं है, सी का तो नहीं पता अभी आपको, भाई आपको ए पति है पता चल गया, बी पत्नी है पता चल गया, बी सी की बहन है, लेकिन सी क्या है, सी भाई है, बहन है, आगे देखते हैं। सी जो है वो डी की माता है, मां है, सी क्या है, मां है डी की, तो इसका मतलब डी जो है वो बेटा या बेटी हो गया, तो यानी वो बेटा और बेटी नीचे आएगा सी के। अब सिंपल सी बात है, इसमें आपको दे रखा है बी जो सी जो है वो कौन है, सी डी की माता है, तो ये महिला हो गई, महिला हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डी जो है वो ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो डी पुरुष हो गया, इसको बक्से में बंद करो। ई का भाई है तो एक ही पीढ़ी है, एक ही लाइन में लिखी जाएगी ई। अब ई जो है वो एफ की पत्नी है, ई कौन है, एफ की पत्नी है, तो ये भी आपका क्या हो गया, अब एफ सिंपल सी बात है पुरुष हो गया। अरे मेरा कहीं इधर गलत तो नहीं हो गया, मतलब गलत नहीं, मतलब जगह नहीं बच रही। ई जो है वो एफ की पत्नी है, तो एफ पति हो गया, चलो बात हो गई। एफ जो है वो जी का पिता है, किसका, जी का पिता है, मैं यहां से जी बना देता हूं। अरे हाँ, जी का तो अभी जेंडर फिक्स नहीं है, एफ पिता हो गया, तो पिता वाली पीढ़ी पहले होगी, यानी ऊपर की तरफ लिखी जाएगी, तो हमने ऊपर की तरफ बना दी है। ठीक है, एफ जो है वो जी का पिता है, तो डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी का एफ से क्या संबंधित है, ये जो डी है ना, ये जो डी है, ये इसका एफ से क्या संबंध है, क्या बताना है आपको, डी का एफ से संबंध बताना है। देखो कैसे बताओगे, आप पहचान करो जरा भाई, सिंपल सी बात है, डी का एफ से संबंध बताना है ना। देखो ये पति पत्नी हो गए, नहीं हो गए, कौन, एफ और ई, तो यानी एफ पति है, उसकी पत्नी, पत्नी का भाई हो गया, कौन हो गया, पत्नी का भाई हो गया। भाई एफ क्या हो गया, एफ जीजा जी हो गए ना डी के, पत्नी का भाई आपका, मतलब जैसे भाई मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का भाई मेरा तो साले साहब हो गए, नहीं हो गए, अब मैं जीजा जी हो गया उनका। तो यहां पर जो बताना क्या है आपको, डी क्या हुए, एफ के, तो डी जो है एफ के क्या हो गए, साले साहब हो गए, कौन हो गए, साले साहब, ब्रदर इन लॉ। ठीक है भाई, आया समझ में प्रश्न, आसान था, आसान बना, बस कुल मिला के कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा से सुनो इसको। ए जो है बी का पति है, ए क्या है, बी का पति, और बी सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन हो गई। एक बार जरा इसको समझते हैं हम बात को दोबारा से। देखो ए बी का पति है, तो बी महिला हो गई, और बी जो है वो आपकी सी की बहन हो गई, बी क्या हो गई, सी की बहन हो गई, तो हमने देखो गोला बनाया यहाँ पे, और सी पे भी अब आगे बढ़ देखते हैं। सी जो है वो डी की माँ है, तो महिला हो गई, हमने गोला बना दिया, डी की माँ है ना, सी जो है माँ है, तो माँ महिला होती है, सिंपल सी बात है। फिर डी की, अब डी का हमें फिक्स नहीं था, डी का हमें पता चला डी जो है वो ई का भाई है, ठीक है, ई का भाई है, पुरुष है, तो हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ई जो है, ई एफ की पत्नी है, तो पत्नी हो गई ई,
महिला हो गई और एफ पति हो गया, और इनको हमने वैवाहिक जोड़े यानी जो डॉटेड रेक्टेंगल है उसमें बंद कर दिया। तो अब बताना है आपको डी का एफ से संबंध, कि भाई डी जो है वो ई मतलब पति के पत्नी का भाई हो गया। डी जो है वो एक पति के पत्नी का भाई हो गया, यानी साले साहब हो गए। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, नेहा इज द डॉटर ऑफ रवि। नेहा जो है रवि की पुत्री है। रवि बना लेता हूं मैं यहाँ पे ये हो गया आपका रवि। ठीक है, तो अब रवि है, रवि पुरुष है ना, रवि तो पुरुष हो गया, तो मैं इसको बक्से में बंद कर देता हूं। ठीक है, अब पुत्री है तो आगे वाली पीढ़ी है तो वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, कौन है? नेहा। नेहा हो गई। अब नेहा क्या है? एक फीमेल है, एक महिला है, तो उसको हमने गोल बक्स में बंद कर दिया। रवि सुरेश का पुत्र है। रवि जो है वो सुरेश का पुत्र है, तो यानी रवि के पापा हो गए सुरेश। ठीक है, सुरेश, तो वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। रवि से तो पहले वाली पीढ़ी है ना, तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो नेहा का सुरेश से क्या है? भाई मेरे पापा के पापा हो गए, नेहा के पापा हो गए, तो नेहा के कौन हो गए? दादा हो गए। किसका? नेहा का पूछना, तो नेहा कौन हो गई? नेहा क्या हो गई? उनके पोती हो गई। कौन हो गई? पोती। ऑप्शन बी ग्रैंड डॉटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि भाई आपके सपोज करो आपके बेटे की बेटी, तो आपकी तो पोती हो गई ना। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत आसान सा सवाल था, आपका हो गया है। आगे देखते हैं। राज ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। सपोज करो ये आपके भाई साहब हो गए राज। ठीक है, ये हो गए आपके राज। राज ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि सपोज करो महिला है, राज को अपने आप को स्वयं को बनाओ कि राज कौन हो? आप हो। आपने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, कि वह मेरे पिता यानी राज के पिता, वह मेरे पिता यानी राज है यहां पर। ठीक है, राज के पिता हो गए, वह मेरे पिता यानी राज के पिता के इकलौते बेटे। अब एक बात बताओ, राज के पिता का इकलौता बेटा तो स्वयं राज ही हो गया, हो गया नहीं हो गया? कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है, तो यानी इकलौता बेटा तो राज ही हो गया, और उसकी पत्नी है कौन? वह महिला, जो भी महिला थी वहां पे। सपोज करो ये दोनों पार्क में बैठे थे, कोई भी महिला थी, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, जैसे सपोज मैं राज हूं, मैंने इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि यहाँ पे कोई महिला बैठी हुई नहीं है मेरे पास, लेकिन इस महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि तुम मेरे पिता के इकलौते बेटे यानी पिता के, मेरे पिता के इकलौता बेटा तो मैं ही हो गया, की पत्नी हो, यानी मेरी पत्नी हो। तो पत्नी तो हो गई है ना, तो वह महिला क्या हो गई? राज की पत्नी हो गई। आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। रवि ने कहा, ठीक है, रवि कहता है मेरी पत्नी के साथ बैठी महिला। मेरी पत्नी है यानी रवि और उसकी पत्नी पार्क में बैठे हैं, और पत्नी के साथ एक महिला बैठी है। ठीक है, मेरे ससुर की पुत्री है। देखो कितना आसान है, बिल्कुल यहाँ पे चुटकियों में हो गया कि कैसे। रवि ने कहा, रवि मैं हूं, मैंने कहा कि मेरी पत्नी, मेरी बराबर में पत्नी है, ये रवि है, ये पत्नी है, इसके बराबर में एक और महिला बैठी हुई है। ठीक है, तो रवि ने कहा यानी मैंने कहा कि मेरी पत्नी के बराबर में बैठी महिला मेरे ससुर की पुत्री है। भाई मेरे ससुर की पुत्री तो मेरी पत्नी भी हो गई है ना, लेकिन पत्नी के बराबर में कोई महिला बैठी है ना, वो भी ससुर की पुत्री है, तो इसका मतलब मेरी क्या हो गई? मेरी पत्नी की बहन हो गई, तो मेरी क्या हो गई? साली हो गई। क्या हो गई? साली हो गई। देखो चुटकियों में आंसर हो गया, इसके लिए तो हमें कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। वो क्या हो गई? साली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं सीता हूं, मेरे को मान लो, आप अपने ऊपर जोक मत लो, मेरे ऊपर लो। क्या है? सीता ने एक व्यक्ति की ओर यानी मैं महिला सीता हूं, मैंने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। यानी सीता ने, देखो यहां समझ लेते हैं, सीता ने
एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति है, सपोज करो यहां पर है कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, अब सीता के पिता होंगे, ठीक है, सीता के पिता की इकलौती बेटी तो खुद सीता हो गई। सीता यानी मेरे पिता के इकलौती बेटी तो सीता ही हो गई ना, ठीक है। इकलौती बेटी यानी सीता का पति है यह व्यक्ति, यह व्यक्ति क्या है, सीता का पति है। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि वह व्यक्ति सीता से किस प्रकार संबंधित हो गया, तो वह व्यक्ति सीता का पति हो गया। आपका ऑप्शन सी सही है, पति, हस्बैंड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो भाई, ये देखो, यदि ए की शादी बी से हुई, ए की शादी बी से हुई, शादी हुई है तो वैवाहिक जोड़ा लगा दो, लेकिन कौन क्या है, कौन पत्नी है कौन पति है ये आपको नहीं पता अभी तक, ठीक है। सी जो है वो बी का पिता है, सी कौन है, बी का पिता है, पुरुष है, पिता है तो सिंपल सी बात है पुरुष है, तो आप इसको बंद कर दोगे। डी जो है वो सी की पत्नी है, डी जो है, सुनो मेरी बात अब, डी जो है वो सी की पत्नी है, तो ये भी वैवाहिक जोड़ा हो गया भाई, हो गया जी। ई जो है वो डी का पुत्र है, ई जो है वो डी का पुत्र है। अब सुनो देखो मेरी बात भाई, बी के पिता कौन हो गए, सी, ठीक है, और मम्मी कौन हो गई भाई, सिंपल सी बात है, डी जो है, डी सी की पत्नी हो गई ना, तो बी की तो मम्मी हो गई। ये जो है, इधर सुनो बात को, ये जो है ये तो मम्मी हो गई बी की, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं जरा, समझ आने के लिए लिखा था मैंने, मम्मी हो गई डी। अब डी, ई जो है वो डी का पुत्र है, इसका पुत्र है ई, ई पुत्र है, तो बी का क्या हो गया, बी का तो भाई हो गया ना, बी का तो भाई हो गया। तो ई का ए से किस प्रकार संबंध है, ई क्या लगा, ई साला ही तो लगा, साला ही तो लगा ई, समझ रहे बात को, ई क्या लगा, देवर या साला। अगर देखो मेरी बात सुनो, यहां पर क्या है कि आपको ए का जेंडर फिक्स नहीं है, अगर ए महिला है, अगर ए महिला है तो ई हो गया क्या भाई, पति का भाई हो गया तो देवर हो गया, ठीक है। अगर ए पुरुष है, अगर ए पुरुष है तो पत्नी का भाई हो गया, इसका मतलब कौन हो गया, पत्नी का भाई साला हो गया, ठीक है। तो देवर या साला, ऑप्शन ए ब्रदर इन लॉ यानी देवर या साला करेक्ट आंसर है। अब इसमें आपको पता नहीं है कि देवर होगा या साला होगा, लेकिन देवर और साले को इंग्लिश में कहते क्या है, ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ पे ही आप लगा के आओगे। इंग्लिश इसलिए आपको आनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश का जवाब सही रहता है। देवर और साला कंफ्यूज होनी हो, लेकिन देवर और साले को इंग्लिश में कहते क्या है, ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं, ठीक है। दिक्कत यहां पे ये आई थी कि यहां पर ना आपका बस ये वाला चीज, इसका जेंडर फिक्स नहीं था कि इसका जेंडर होने क्या वाला है। अगर ए का जेंडर आप महिला लेते हो तो ये हो गया आपके, यानी महिला है, पति का भाई यानी देवर हो गया, ई जो है वो देवर हो गया। अगर इसको आप पुरुष लेते हो तो पुरुष यानी बी महिला हो गई, इसका भाई आपका साला हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके आगे बढ़ते हैं। 8वां देखो प्रश्न क्या है। राम ने कहा जो लड़का खेल रहा है, राम मैं हूं, मैंने कहा कोई एक लड़का खेल रहा है, वह मेरी पत्नी की बहन का बेटा है, वह मेरी पत्नी यानी राम जो है, राम ने कहा, चलो राम को ले लेते हैं यहां पे, राम ने किसी इस वाले व्यक्ति को कहा, ये कोई व्यक्ति है, इसको कहा, ठीक है, ये खेल रहा है यहां पे, इसको कहा कि वह मेरी जो लड़का खेल रहा है वह मेरी पत्नी की बहन का बेटा है, यानी राम की कोई पत्नी होगी, तो राम ऑब्वियस सी बात है पति हो गया। अब ये वैवाहिक जोड़ा, इसको मैंने बक्से में बंद कर दिया कि राम मेरी पत्नी की बहन, पत्नी की कोई बहन होगी, एक ही जनरेशन की बात हो रही है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एक ही जनरेशन की बात हो रही है, पत्नी की कोई बहन होगी, ठीक है। बहन का कोई बेटा है,
बहन का, ये जो है, ये जो व्यक्ति है ये बहन का बेटा है। ठीक है, तो यानी मैं अगर इस व्यक्ति को यहां से हटा के किधर इधर बना देता हूं अगर मैं एक बार, तो ये हो गया आपका वो बेटा। ठीक है, इसको मैंने बक्से में बंद कर दिया। तो अब बताना क्या है आपको, तो वह लड़का राम से किस प्रकार संबंधित हुआ। राम से, एक बात बताओ भाई, राम की पत्नी की बहन का बेटा है, तो राम की जो पत्नी हुई, पत्नी का तो भांजा हो गया। पत्नी का कौन हो गया, भांजा हो गया। अब जब पत्नी का हो गया तो एक तरह से पति का भी तो भांजा ही कहलाएगा ना। ठीक है, तो उसमें क्या है, नेफ्यू। बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि मेरी पत्नी की बहन का बेटा है, तो मेरी पत्नी का तो वो भांजा हो गया, तो वो रिश्ते में हमारा भी भांजा ही एक प्रकार से लगा। तो क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भांजा। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं कुछ ब्लड रिलेशन के। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, अभी तो शुरुआत है, इसको करो अच्छे से, आगे आपको रीजनिंग की और क्लासेस मिलेंगी। इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको समझना है, अच्छे से काम करना है, मेहनत करते रहना है। तो अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन खुद के नोट्स आपको बनाने हैं खुद से। ठीक है, अपने आप करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो चलो फिर अभी आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।